हाय गाइस, दिस इज निक ट्रेजर। और आज मैं इस वीडियो में फिर से एक फिल्म क्रिटिक का रोल करूँगा। जैसे मैंने पहले बता रखा हूँ कि मैं हर फिल्म का रिव्यू नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं सारी तरह की फिल्म नहीं देखना चाहता हूँ, सारी तरह का कचरा अपने दिमाग में नहीं डालना चाहता हूँ। बहुत सारी फिल्म बहुत सारी इंटेंशन से बनती, बहुत सारी आजकल फेक भी बनती, बहुत सारी पॉलिटिकल एजेंडा पे बनती है और पॉलिटिकल मोटिवेटेड होती है। वो झूठ होती है, सच होती है, किसी बात की कोई गारंटी नहीं होती। तो मैं बहुत सारी मूवी देखना पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए मैं सब फिल्म को रिव्यू भी करना नहीं पसंद करता हूँ। पर मैं एज अ हॉबी और सम टाइम्स के लिए जब जब जो मूवी मुझे इंटरेस्टिंग लगती है, जो मैं देखता हूँ, उसका मैं रिव्यू ज़रूर देता हूँ। तो बहुत दिनों बाद लास्ट मूवी मैंने देखा था मुंजिया, और उसके बाद मैंने देखा है, आज ही देखा है, और सॉरी आज नहीं कल देखा है, क्योंकि आज टाइम अगले डेट आ चुका है। तो मैंने कल देखा है, कल की शाम मैंने फिल्म देखी है। उस फिल्म का नाम है वेदा। वैसे इस वक्त स्त्री मूवी भी लगी हुई है, जो हॉरर कॉमेडी मूवी है, और ज़्यादा लोग वहीं जा रहे हैं, क्योंकि लोग मोस्टली इंस्पायरिंग मूवी और जो रियल बेस्ड मूवी होती है, और जहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल या थोड़ा सा रियलिटी बेस्ड मूवी होती है, जहाँ पर किसी चीज़ की एक गंभीर चीज़ को सामने दिखाया जाता है, वहाँ लोग नहीं जाते, क्योंकि एंटरटेनमेंट मतलब उन्हें एंटरटेनमेंट ही चाहिए होती है। मगर वेदा फिल्म उन फिल्मों से अलग है जहाँ पे सिर्फ एंटरटेनमेंट है, मगर एंटरटेनमेंट इस फिल्म में भी है। इस फिल्म में भी आपको थोड़े बहुत कॉमेडी मिल जाएंगे, और प्लस में जिससे एक्शन पसंद है, तो जॉन अब्राहम इस फिल्म में स्टार है, तो वो एक्शन तो उन्हें मिल जाएगा। तो एंटरटेनमेंट कुल मिलाकर इसमें भी है, गाना भी है आपको मनोरंजन के लिए। मगर ये फिल्म एक ट्रू बेस्ड है, जो कि पूरी तरह से उसकी कहानी को नहीं लिया गया है। इसमें उसको उस राजस्थान की किसी कहानी को लिया गया है, जिस पे ये इंस्पायर्ड है। कंप्लीट 100% नहीं, लेकिन उससे इंस्पायर्ड ये मूवी बनी है। और मेरे हिसाब से ये मूवी स्पेशली सूट करता है, मतलब देखना तो सबको चाहिए, लेकिन सूट करने के बाद, जैसे कि ब्लैक मूवी आई थी, तो उसे किसने सबसे ज़्यादा देखा था? तो उसे सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स ने देखी थी। तो इसी तरह से कुछ मूवीज होती है जिसको पार्टिकुलर कुछ कैटेगरी को ज़रूर 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 देखना चाहिए। तो ये मूवी मैं बोलूँगा कि हर शिक्षित दलित समाज के लोगों को ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। उन्हीं उन्हीं पे बेस्ड ये मूवी है, एक रियलिटी बेस्ड पे है, और राजस्थान से जुड़ी स्टोरी को उठाया गया है इस फिल्म में, और उसी से ये फिल्म बनाई गई है। तो सभी दलित समाज के जो जागरूक और शिक्षित लोग हैं, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है जो कम पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ भी है, अगर मूवी एंजॉय करते हैं, हॉल जाते हैं, सिनेमा हॉल, और उनकी कमाई उतनी अगर है तो वो भी देखें। और ज़्यादातर मैं शिक्षित को बोल रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा अवेयर होते हैं, या फिर वो सही गलत के फ़र्क को समझते हैं। तो वैसे मैं ये कहूँगा कि हर दलित को देखना चाहिए। एक्चुअली मैं कहूँगा एक एक दलित को देखना चाहिए, क्योंकि ये उन्हीं की मूवी है। ज़्यादातर क्या होता है कि अक्सर हम द केरला स्टोरी, जिसमें फेक भी थी पूरी कहानी, और बहुत सारी ऐसी फिल्म होती है जो प्रोपेगेंडा होती है, द वैक्सीन वॉर, और भी कुछ फिल्में थी जो ऐसी ही थी, मतलब जो पूरी तरह से, जैसे फाइटर। तो हम अक्सर फेक मूवीज़ को तो बहुत वैल्यू दे देते हैं, पर रियलिटी बेस्ड पर मूवी जो बनती है तो उसे हम नहीं देखते। और ज़्यादातर क्या होता है कि जब किसी और कम्युनिटी, किसी और धर्म की कहानी होती है, तो लोग बहुत ही एक्टिव होकर उस समाज के या उस धर्म के लोग जाकर देखते हैं। पर दलित समाज में वो जागरूकता नहीं है, क्योंकि उनका शो भीमराव भी चलता है एक NTV पर, और प्लस में G5 पर, और तो उसके प्रति भी उनकी जागरूकता ज़्यादा नहीं होती। वो भी इधर उधर के ही कोई चीज़ देख लेते हैं, लेकिन अपने ही शो को जो उनके लिए बनी है वो नहीं देखते हैं। उसी तरह से इस फिल्म को भी उतना लोग नहीं देखेंगे। यहाँ तक कि मैं आज हॉल गया था, और मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, जिसमें क्लियर है कि आप देख सकते हो कि कितनी संख्या है। तो गाइज, आपने देखा कि हॉल में बहुत सारे लोग नहीं हैं, मगर ऐसा नहीं था। हॉल में बहुत सारे लोग नहीं हैं, मगर कुछ समय बाद मैं समय पर पहुंच गया था मूवी हॉल में। पर कुछ समय बाद बाकी लोग आए, तो कुल मिलाकर 20-30 लोग हुए थे, पर उससे ज़्यादा नहीं आए।
अब बात करते हैं फिल्म के बारे में। मैं 4-5 पॉइंट्स में फिल्म के बारे में बताऊंगा। नंबर 1 कि एक दलित जब कोई लीक से हटकर कुछ करना चाहता है, जो पढ़ाई वगैरह की बात नहीं है, उससे भी हटकर कुछ अलग करना चाहता है, तो उसे अपने सपनों के साथ साथ एक फाइटर भी बनना पड़ता है। एक ऐसा फाइटर जो नॉर्मली सिर्फ समाज से भिड़ता नहीं है, बल्कि उसे अपने जाति समाज जैसे कि दलित समाज से होने की वजह से उन्हें एक एक्स्ट्रा एफर्ट एनर्जी लगाना पड़ता है और या खुद को हैंडल करना पड़ता है, उस लेवल का फाइटर बनना पड़ता है। संघर्ष एक अपनी जगह है जो एक नॉर्मल लोगों की होती है और दलित की अपनी होती है, तो इस फिल्म में उसी को दर्शाया गया है। तो एक दलित को कोई सपना रखना हो तो उसके साथ साथ उसे एक फाइटर भी बनना पड़ता है। ये था एक पॉइंट। नंबर 2 कि पेरेंट्स जो होते हैं दलितों के, उनकी एक मेंटालिटी होती है, क्योंकि वो दबे कुचले होने की वजह से, वंचित वर्ग होने की वजह से वो लोग की उतनी डेवलपमेंट मानसिक तौर पे हो या फिर सामाजिक तौर पे हो या मौजूदा वक्त में हो, देश लेवल पर न होने से वो लोग कोई भी बड़ी रिस्क नहीं लेना चाहते। तो अक्सर दलित पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को सपना देखने से रोकते हैं। हर छोटी छोटी काम में अपने बच्चों को डाल देना चाहते हैं। जहाँ तक उनके लिए सीढ़ी बनाई गई है वहीं तक ही उनको रखना चाहते हैं। पर इस फिल्म में दिखाया गया है कि पेरेंट्स को साथ देना चाहिए। इसमें ये आइडियोलॉजी दिखाया गया है कि हारे या जीतें, पर कम से कम आगे तो बढ़े, कोशिश तो करें। तो ये एक अच्छी सोच है कि ट्राई ज़रूर करना चाहिए। और दूसरा एंगल था कि अगर ट्राई नहीं होते तो जो हम कर सकते फिर वही करेंगे, मगर 1 बार 2 बार 4 बार कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। वही यहाँ पर मैं ऐसे बोलूँगा एक एग्जाम्पल के तौर पे कि एक पत्थर है बड़ा सा, उस पर आप हथौड़े की चोट देते हो, 100 चोट देने के बाद वो टूट जाए अगर, और वो 100 चोट अगर 10-10 करके 10 आदमी अलग अलग 10 आदमी ने मारा हो तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, लास्ट का जो आदमी गया था वो 10 मारा, वो टूट गया। तो वो अकेले उसका नहीं है, वो लास्ट 9 लोगों का भी 10 बार उस पर हिट करना है। तो इसी तरह अगर आप असफल होते हो तो हो सकता है आपका अगला जनरेशन सफल होगा। उसका कारण होगा कि पिछला जनरेशन ने उस ओर अपना एफर्ट, अपने आप को आगे लाया था। तो एक इस एंगल से भी देखनी चाहिए, पीढ़ी दर पीढ़ी सेंस में। वहीं दूसरी तरफ कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए, जो इस फिल्म में भी इसी आइडियोलॉजी को दिखाया गया, ये अच्छी बात थी। तो ये थी दूसरी पॉइंट कि पेरेंट्स को साथ देनी चाहिए। तीसरी पॉइंट्स कि पेरेंट्स जो होते हैं, खास करके दलित पेरेंट्स, अपने बच्चियों को पेपर स्प्रे या कुछ भी ऐसा देते हैं जो खुद को सेफ रख सके। वैसे ये दलित पेरेंट्स की कहानी नहीं है, ये कहानी है हर पेरेंट्स की जो भारत देश के अंदर अपने बेटियों को कुछ देते हैं जब वो यंग हो जाती है, तो उस वक्त से, ताकि वो अपना सुरक्षा कर सकें। मगर इस फिल्म में दिखाया गया है कि अपनी सुरक्षा के साथ साथ उसे अपने सपनों की सुरक्षा का भी वो हक होना चाहिए और उसके प्रति भी लड़ने का उसे पूरी तरह से समर्थन मिलना चाहिए। और अगर नहीं मिल सकता, अगर मतलब वो सफल नहीं होते हैं अपने सपनों के रास्ते में फाइटिंग करके, या फिर उनके साथ कोई अन्याय भी होता है तो उस सेंस में वो फाइट करेंगे, उस सेंस में भी। तो अगर वो नहीं मिलता है तो वो फिर अपनी जगह है, पर कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। और फिर अगर ये सब नहीं होता है तो फिर पेपर स्प्रे और जो भी छोटे मोटे जो भी चीज़ होते होंगे, फिर वो तो है ही, उसी से काम चलाया जाएगा। लेकिन इसमें दिखाया गया है कि कुछ भी हो, फाइटिंग इज इम्पोर्टेंट। फिर इसमें दिखाया गया है, नेक्स्ट पॉइंट 4 पे रखते हैं, कि जैसे प्रधान होते हैं, इस फिल्म में दिखाया है एक प्रधान है जो 150 गाँवों का प्रधान है अकेला। तो वो अक्सर स्टेटमेंट्स वगैरह में दलितों के प्रति बहुत ही बड़े लेवल की बातें करता है, पर रियलिटी ग्राउंड पे वो ऐसा कुछ नहीं करता है। तो जॉन अब्राहम उसको वही चीज़ बहुत ही स्मार्टली याद दिलाता है कि ये आपने कहा। तो इस पर उसने फाइनली बोलता है वो प्रधान
कि कुछ चीज़ें हैं जो पूर्वजों ने और ऊपर से बनकर आया है जन्नत से, जिसे हम बदल नहीं सकते। वही छुआछूत को लेकर कि ये ऊपर से बनकर आया है, इसे हम बदल नहीं सकते। तो ये फिल्म में दिखाया है, तो ये भी आप समझ सकते हैं कि ये कैसी मानसिकता है इस देश की। और ये सच है कि आज के वक्त में भी 2024 21वीं सदी में भी ऐसी चीज़ें होती है कहीं कहीं। ये तो फिल्म में राजस्थान की स्टोरी दिखाई गई है, बाकी ऐसी कहानियाँ आती रहती है न्यूज़पेपर और वगैरह से कि छुआछूत वगैरह, अनटचेबिलिटी अभी भी प्रैक्टिस की जाती है बहुत सारे गाँव में। तो ये एक बहुत ही निचले स्तर की मेंटालिटी है जो आज भी मौजूद है। इसे ख़त्म हो जाना चाहिए और इसके लिए हर किसी को अपने तरफ से प्रयत्न करना चाहिए और हर किसी को अपनी मेंटालिटी में बदलाव लाना चाहिए, फिर वो अपर कास्ट हो या जो भी हो। तो इसमें ये भी पॉइंट दिखाया गया है। अब बात करता हूँ फिल्म के रेटिंग की, तो मैं इसे 4.5 दूंगा आउट ऑफ 5 बिकॉज आई एंजॉयड एंड आई थिंक दिस मूवी डिजर्व 4.5। और जॉन अब्राहम एक बार फिर से मेरा फेवरेट एक्टर बन गया है क्योंकि एक्शन मुझे फिर से मिल गई है। और रही बात शार्वरी का, जो कि इस फिल्म में एक्ट्रेस है, तो उनकी एक्टिंग देख के लग ही नहीं रहा है कि वो पहली दूसरी कोई फिल्म कर रही है। लगता है कि 10-12 मूवी वो कर चुकी है। कहीं भी एक्टिंग करे एफर्ट नहीं है, एफर्टलेस एक्टिंग है, नेचुरल। जो एक जैसे करिश्मा या कोई और जो ऑलरेडी बहुत सारी मूवी कर चुकी है वैसा एक्टिंग कर रही है। तो वो उनकी शायद ये दूसरी ही मूवी है मेरे नज़र में, और भी फिल्म में की है तो मुझे नहीं पता। तो इतनी नई एक्ट्रेस होकर भी वो काफ़ी अव्वल दर्जे की एक्टिंग कर रही है। तो स्टार के परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छे हैं। बस इतना ही है इस वीडियो में। धन्यवाद देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ और लेकर आएंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।